गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, संधि का अपवाद नहीं है। तो देखो, ये होता है प्रतिधनकार, ये अपवाद है प्रतिधनकार, ठीक है, याद रखना। ये होता है अपधन अंग, ये भी अपवाद है, ठीक है। ये होता है अष्टधन वक्र, अष्टावक्र, ये भी अपवाद है, ये अपवाद नहीं है। ये है अयादि स्वर संधि। कौन सी है? अयादि। गौधन अयन गायन, गौधन अन गायन, आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। एक चीज याद रखना, संधि का विलोम क्या होता है बताओ? विग्रह। सर विच्छेद मत कर देना दिमाग में। संधि किस में होती है? वर्णों में। समास किस में होता है? शब्दों में। याद रखना ये दो तीन चीजें। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा विलोम युग्म गलत है। तो देखो, तरुण का मतलब तो युवा होता है, तो यही गलत है। एक चीज याद रखना, तरुण का मतलब तो लड़का होता है, एक होता है तरुणी, ये पूछ लेता है, ठीक है। अब तरुण से एक चीज और याद रखो, तरुणी, एक होता है तरुणी। ये वाला तो होता है सूर्य का पर्यायवाची, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये होता है किसका? बताओ, नाव का। ये याद रख लेना जितना बताया। आंसर हो जाएगा डी। डी गलत है। तरुण का होगा वृद्ध। तरुण मतलब होता है जवान लड़का। नेक्स्ट, इसमें से नी प्रत्यय किसमें नहीं है। तो देखो, एक चीज़ याद रखना, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के पीछे लगते हैं या शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत तद्धित। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के, ये 6 भेद बता रहा हूँ, 5 और 6, ठीक है। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं या अव्यय में, ठीक है। ये सब याद रखें और इनकी संख्या 28 है। अब देखो, नी प्रत्यय किसमें नहीं, तो देखो किसमें है ये बताना। जेठ प्लस आनी, जेठानी, इसमें तो आनी है। देखो इसमें है नी प्रत्यय। पत धन नी, पत्नी, पत धन नी पत्नी। अब देखो, पत धन ई हो जाए तो पति हो जाता है, पत धन ई पति, ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। अच्छा, पति कैसे शुद्ध लिखेंगे? पति या पति, कौन सा शुद्ध है इसमें? ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये पहला वाला होना चाहिए, आपके हिसाब से कौन सा है? ठीक है, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे कहते हैं क्षुधातुर। किसा क्या कहते हैं उसे? क्षुधातुर। आंसर होगा बी, ठीक है। और बस इतना ही याद रखो, इतना ही काम था इसमें। समाज की दृष्टि से कौन सा विलोम सही है? समाज का विलोम क्या होता है? समाज का विलोम होता है व्यास। समाज का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। ये दो चीज़ याद रखना। ग्रामवासी, ग्राम में वासी, वास करने वाला, ये तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो ये तो गलत है। बहुसंख्यक, तो बहुसंख्यक बहुत ज़्यादा संख्या मतलब कर्मधार है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तिराहा तो द्विग हो जाएगा, ये भी गलत है। बेधड़क बहुब्री, ये सही है। बेधड़क, अब ऐसा तो है नहीं तुम्हारा दिल बिना धड़के काम चलता है। ये अन्य मतलब बेधड़क काम करो, अन्य पुरुष प्रधान है, इसमें अन्य पुरुष प्रधान है, ये याद रखना। द्वंद्व में क्या यूज करते हैं? योजक चिन्ह। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो निर्देशक चिन्ह होता है ये। अब भाई वाव में पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है और इनका क्या बहुवचन नहीं बनता, ये याद रखना। आंसर हो जाएगा इसका डी। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कभी सब परिवार, सब भ्राता, ये इन सब में कौन सा समास होता है? इन सब में भी बहुब्री समास होता है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं। रत्नगर्भा, ये किसका होता है? धरती का। वसुंधरा, ये भी होता है। अगर ये होता रत्नाकर तो हो जाता किसका? नतीस, पारावर, ये सब किसका है बताओ? नदी का ईश कौन है? समुद्र, ठीक है। अंशुमाली, प्रभाकर, सविता, दिनकर, दिवाकर, और यही सब किसके? ये सब सूर्य के पर्यायवाची। आंजनेय, अंजनी के पुत्र। मारुति, मारुति के पुत्र। अंजनी माता का नाम है, मारुति इनके पिता का नाम है। कपीश, कपियों के हैं जो ईश, ये कौन है सब बताओ? हनुमान जी, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हनुमान जी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो ये राम भक्त, इनका पर्यायवाची है या नहीं है, ये आप लोग बताना, ठीक है। अब डायरेक्ट ऐसे ही तुक्का मत मारना, सोच समझ के बताना। कुछ मैं क्वेश्चन पूछा ना तो रीजन होगा। करी, कुंजर, द्विरद, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पर्यायवाची हैं आपके हाथी के। किसके? हाथी के। आंसर हो जाएगा ए। ए में दिक्कत थी नहीं, रत्नगर्भा, रत्नगर्भा नहीं होता, रत्नाकर होता है समुद्र का। नेक्स्ट, देखो संज्ञा की दृष्टि से कौन सा सुमेल सही है? तो देखो, वकील भाववाचक नहीं, जातिवाचक होती है वकील। ब्रह्मपुत्र, ये क्या होती है बताओ? ये होती है आपकी व्यक्तिवाचक, ये भी गलत है। निष्ठा भाववाचक है, ये सही है। भाववाचक संज्ञा 5 तरीके से बनती है, ये भी याद रखना। सन्नाटा क्या है? भाववाचक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें से कौन सा विशेषण से बनी संज्ञा नहीं है? विशेषण से बनी संज्ञा नहीं। कमजोर लड़का, लला, थकना, ये तो क्रिया से बनी है। आंसर हो जाएगा सी। कैसे मैंने पता किया? थकना, ना जुड़ रहा है ना, तो ये क्रिया से बनी होगी, ठीक है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है उत्पत्ति के आधार पर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक 2 प्रकार की होती है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ये याद रखना, ठीक है। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक।
तीन अवस्था होती हैं इसकी, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। देखो दो तरीके का विशेषण होता है, एक तो होता है विशेष विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। विशेष विशेषण कैसा हो जाएगा, काली गाय, मतलब पहले आ रहा है विशेषता। और विधेय विशेषण क्या होता है, गाय काली है, गाय काली है। इस तरीके से समझना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गलत है बताना, गलत बताएं। सुरीला गुणवाचक है, चौथाई संख्यावाचक है, तनिक परिमाणवाचक है, और जो बात, बात क्या है यहाँ, संज्ञा, जो क्या है यहाँ, सर्वनाम। तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। डी गलत है, ये सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण, ये सही है। मतलब गलत पूछा था ना, तो यही गलत दे रखा है, आंसर है डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विशेषण क्रिया से नहीं बना है, तो कौन सा क्रिया से नहीं बना है बताओ। हंसना, चलना, भूलना, फुर्तीना, कर दूं, फुर्तीना होता है, कोई शब्द है नहीं है ना, तो यही नहीं बना है, आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, क्रिया क्या होता है, काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं, याद रखना। देखो एक होता है क्रिया विशेषण, उसके भेद कितने बताओ, नहीं छोड़ो ये गलत है, इसे छोड़ देना, ये जो मैंने बताया केवल इतना याद रखना, काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वनाम की दृष्टि से कौन सा सुमेल गलत है, सुमेल गलत बताना है कौन सा है। तो देखो, जो गरजते हैं सो बरसते हैं, तो संबंध बता रहा है, जो सो संबंध होता है, सही बात है। तुम हमारे घर आओगे, उत्तम पुरुषवाचक है, तुम हमारे घर आओगे, इसमें उत्तम पुरुषवाचक है, पहले ये तो सही है, ठीक है। कोई तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ, अनिश्चयवाचक, कोई, सही है। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, कौन, प्रश्नवाचक, सही है। अब उत्तम पुरुष, हमारे घर, अब आप सोच रहे हो कि हमारे यहाँ पे उत्तम पुरुष है, तो एक चीज़ याद रखना, ये घर क्या है यहाँ संज्ञा, ये क्या है यहाँ सर्वनाम, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा हमारे, तो ठीक है। यहाँ पे ये सर्वनाम कौन सा है, तुम, तो ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा, तो गलत पूछ रहा था ना, तो यही हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6, कौन कौन से, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, संख्या कितनी सर्वनाम की, 11। नेक्स्ट, आंसर क्या बता दिया मैंने आपको, बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो देखो अनेकों कभी नहीं होता, अनेक होता है, बहुत बार बता चुका हूँ, आपकी महत्ता से सब परिचित हैं। या यह परीक्षा देना, तलवार की नोक नहीं होती, तलवार की धार होती है, नोक किसकी होती है, भाले की होती है, ये भी याद रखना। हिमालय पर्वत से अनेक नदियाँ निकलती हैं, हिमालय के आगे पर्वत लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है, याद रखना, हिमालय तो खुद ही पर्वत का नाम है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बी। बी शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। नेक्स्ट, इसमें से काल की दृष्टि से कौन सा सुमेल सही है, सुमेल सही बताना है। तो देखो, मेरे पहुंचने से पहले वर्षा रुक चुकी थी, ये तो पूर्ण हो गया, पूर्ण भूतकाल होगा, सामान्य नहीं होगा, तो ये गलत है। आज शाम को क्या खिला रहे हो, ये क्या है, भविष्यकाल है, तो वर्तमान नहीं होगा, ये काट दो। वे अभी आए ही होंगे, संदिग्ध और भूतकाल, ये सही है। लड़के ने पुस्तक पढ़ ली है, पढ़ ली तो क्या हो जाता है, सामान्य भूत, है जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, आसन्न भूत, आसन्न हो जाएगा, सामान्य नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। और भविष्यकाल 3 प्रकार का, ये सब याद रखना, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं, सभी शुद्ध बताना। पक्षीगण इस तरीके से लिखते हैं, बेईमान इस तरीके से लिखते हैं। प्रतीक्षा में बड़ी ई आएगी, ठीक है, याद रखना। वृत्त में री आएगा, मातृ में ना इस तरीके से आएगा, मातृ इस तरीके से लिखते हैं, तो ये शुद्ध है, आंसर हो जाएगा सी। उज्ज्वल लिख लो, तुरंत तुरंत लिख लिया, दोनों जहाँ आधे आधे आते हैं। कवयित्री, ये भी लिखो। रचयिता, ये लिखो, ठीक है। और वाल्मीकि लिखो, अहल्या लिखो। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा नित्य बहुवचन है, तो देखो हस्ताक्षर, प्राण, होश, दर्शन, आंसू, ये क्या है, नित्य बहुवचन होते हैं, कई बार बता चुका हूँ, आंसर होगा बी। जनता क्या होता है, नित्य एक वचन होता है, ये याद रखना, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक कौन सा होगा, मतलब जहाँ कोई चीज़ दान में देने की बात आ जाए, वो वाला ढूंढ लिया। सरकार ने विद्यालय को 10 लाख रुपए दिए, तो दान दे रहा होगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। मम्मी ने कपड़े, भिखारी को कपड़े दिए, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे भी संप्रदान हो जाएगा। अगर कह दूँ कि मम्मी ने धोबी को कपड़े दिए, तो नहीं होगा, याद रखना, धोबी तो लौटा के जाएगा ना कपड़े, जो चीज़ हमेशा के लिए मिल जाए, वहाँ होता है संप्रदान। कारक चिन्ह कितने होते हैं, 8। कारक को क्या करते हैं, परसर्ग, और क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह, ठीक है, याद रखना ये। अच्छा, कारक चिन्हों का यूज और कहाँ होता है, संबंध वाचक अव्यय में, ठीक है, याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से निम्न में ऐसे कौन सा सर्वनाम सही नहीं है, सर्वनाम कौन सा सही नहीं, वह रहा तुम्हारा भाई जो स्वयं जागरूक है, स्वयं क्या हो जाएगा यहाँ, निजवाचक, ठीक है। जो सो, ये क्या होते हैं, संबंधवाचक। और निश्चय कौन सा है, वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक, तो इसमें अन्य पुरुष नहीं है, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, किस वर्ग में संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण क्या है, तो देखो थोड़े से लोग, इन्हें गिन सकते हो। चम्मच,
ये चीनी 2 चम्मच ये 2 मत समझ लेना, ये परिमाण है, याद रखना। ये 10 मत समझ लेना, 4 है ये भी परिमाण होगा, जीरा है ये भी परिमाण होगा, मुट्ठी भर के मत समझ लेना, आंसर है इसका बी, याद रखना। ये लोगों को गिन सकते हो, चीनी गिन सकते हो, गिन के दिखाना। अब ये मत कहना 4 दाने गिरा के गिन लूँगा सर। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से कौन सा तत्सम है? तत्सम एक चीज़ याद रखना, कौन कौन से आते हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब आते हैं। ठीक है, और देखो चोखा का खा किस में बदल जाता है? छा में बदल जाता है। तो ये तो क्या है बताओ? ये तद्भव है, ये तद्भव है, नया तद्भव है। अच्छा देखो, इसमें से ये तत्सम है, काश का मतलब होता है खांसी। अब की बार अगर आपको खांसी आए ना तो कहना कि काश आ रही है, काश आ रही है। मतलब काश आ रही है, सोच रहे हो कोई लड़का कहे कि काश आ रही है तो घर वाले वैसे ही समझ जाएंगे यार कमाल है। आंसर इसका क्या है? डी, याद रखना। ठीक है, अच्छा कौन समझाए काश आ रही है? समझा कोई? सभी शुद्ध शब्द किस विकल्प में बताओ? अनुपम में क्या आता है? छोटे ऊ आता है, इंदु में छोटा ऊ आता है, ठीक है, और चावल में ये नहीं आता, खुद ये सही होगा, बाकी सब में कोई ना कोई दिक्कत है। कालिंदी में ये आता है, ठीक है, और क्षुब्ध होता है, दा नहीं आता, तो आंसर क्या है इसका? सी सही है। नेक्स्ट, धनवान ने गरीबों को दान दिया, तो इसमें कौन सा कारक नहीं है? तो दान देने की बात आए तो तुरंत मैंने बताया संप्रदान लगाओ। ठीक, कर्म क्या है? कर्म क्या है इसमें? दान। करता क्या है इसमें? धनवान। अधिकरण नहीं है इसमें, आंसर हो जाएगा डी, डी नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा भाववाच्य नहीं है? तो देखो, दादी जी ने अपने आप नहा नहीं, दादी जी अपने आप नहा नहीं सकती, दादाजी अपने आप नहा नहीं सकते। बदल रहा है, किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है? कर्ता के अकॉर्डिंग बदल रहा है। जब कर्ता के अकॉर्डिंग बदल जाए ना तो वो होता है कृतवाच्य। या नहीं तो आपको ने मिल जाए, अगर या तो कर्ता के बाद ने मिल जाए या कर्ता के अकॉर्डिंग बदल जाए तो उसे कर्तवाच्य कर देना डायरेक्ट। आंसर है सी। इस तरीके, इससे ज़्यादा आसान कुछ ना मिलेगा। नेक्स्ट, किसान खेत जुतवा कर अपना पानी दिलवा रहा है, तो देखो जुतवा कर तो कौन सी होगी? पूर्वकालिक। ठीक है, प्रेरणार्थक क्या होगी? दिलवा रहा, दिलवा रहा है, और संयुक्त क्रिया हो गई ना दिलवा रहा, तो अकर्मक नहीं है इसमें, आंसर है सी। सी नहीं, बाकी सब है। बाकी अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 8। रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3। सरल संयुक्त मिश्र 3 प्रकार। ये नेक्स्ट, इसमें से कौन सा आईटीबीपी के नए डीजी बने बताओ? तो कौन बने इसमें से? राकेश अस्थाना तो दिल्ली कमिश्नर है, ये तो होंगे नहीं। ठीक है, पंकज ये होंगे नहीं, बताओ क्यों नहीं होंगे? ये तो अभी कल परसों क्या बने, ये आप लोग बताना। ये बीएसएफ के कुछ बने थे या सीआरपीएफ के बने थे, ये आप बताना। कल ही बताया था ना मैं, सीआरपीएफ बताया था या बीएसएफ बताया। तो देखो संजय अरोड़ा, याद करने की ट्रिक बताऊँ? तो आईटी से क्या रिलेटेड? कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है? जैसे महाभारत में संजय क्या करता था, जितना भी हो रहा होता ना युद्ध उसको बताता था एक ही जगह बैठ के। तो आईटी वाले लोग संजय होते हैं, एक तरीके से एक जगह बैठे बैठे सब बता देते हैं। आंसर होगा ए। ठीक है, नासिर कमल कौन बने थे? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हेड बने थे। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट, अभी देखो ई श्रम पोर्टल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लिख लेना, क्वेश्चन जरूर आएगा, छूटना ना सकता। ई श्रम पोर्टल है असंगठित क्षेत्र, ऐसे समझो जो लोग खेती करते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग डेली दिहाड़ी पे काम करते हैं, जो लोग रेडी पटरी लगाते हैं, वो सब किस में आते हैं? असंगठित में आते हैं। आंसर है ये। इसमें जाके लॉग इन करो, 20 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो असंगठित क्षेत्र का वो करना, पढ़ाई वाले बच्चे मत करने लगना। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो काजिंद। काजिंद से ऐसे समझ लो काजाकिस्तान और इंद से इंडिया, तो कजाकिस्तान के साथ हो रही। इसकी कैपिटल अगर किसी को पता हो तो बताना। ठीक है, किर्गिस्तान, इसकी क्या है? बिस्केक, बिस्केक। उज्बेकिस्तान की उलान बटोर है या नहीं है, ये आप बताना। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, अभी देखो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य, देखो कर्नाटक के साथ पहला राज्य, दूसरा राज्य हो गया है मध्य प्रदेश, सेकंड हो गया है। ठीक है, याद रखना। और यहीं नर्मदा नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, याद रखना, और बस इतना याद रख लो। आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका सी। अच्छा, नई शिक्षा नीति जो हुई है इसके हेड कौन है? कस्तूरी रंगन, ये याद रख लो। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो? और इसके लिए आप ये याद रख सकते हो कि, चलो छोड़ो इतना ही, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके अध्यक्षता में लाई गई? कस्तूरी रंगन है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी याद रख सकते हो, वैसे ये इंपॉर्टेंट बनेगा। 6% GDP का खर्च होगा अब। ठीक है, अब देखो अहोमियन इंटरनेशनल ने कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक निर्माण की इकाई चालू करी है? तो कहाँ करिए? ये करिए कर्नाटक में। कहाँ करिए? कर्नाटक में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, इसमें से किस मंत्रालय ने 100 दिन का सुजलम अभियान, सुजलम समझ रहे हो, जल से जल याद कर लो, और जल शक्ति मंत्रालय का, और किसके पास है ये बताओ? किसके पास है जल शक्ति मंत्रालय आपका? ये है आपके किसके पास? गजेंद्र सिंह शेखावत, याद आ गया। ठीक है, याद रखना। और पंचायती राज मंत्रालय, रेल मिनिस्टर बता देना, अश्विनी
हैं अपने, ठीक है। आईटी मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, रेल मंत्रालय। मनसुख मांडविया कौन है ये बताना आप लोग। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय, ये याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा है ना, इसलिए यूएई में। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, यूएई में। ये अभी कल परसों सीजीएल के क्वेश्चन में आया हुआ है, याद रखना। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, ये पीईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आप लोग बताना। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना कोई डाउट आया तो। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद जय भारत।